तू खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। हेलो मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वी आर जस्ट स्टार्टिंग मेडिटेशन बिकॉज बाकी के लोग नहीं हैं, सो हम लोग मेडिटेशन करते हैं। तब तक मैं कॉल कर लेता हूँ। आपने अपनी टीम को कॉल किया था मैम? मेरा नाम आपने कहीं पे डाला नहीं अभी भी। अभी भी नहीं डाला है? नहीं, उसमें नहीं था। और वो कल पता नहीं, शायद जो आपने मेरे सारे वो क्वेश्चंस पूछे थे ना, तो मैंने ग्रुप पे, सॉरी चैट पे रिप्लाई किए थे, तो कुछ मैसेज आया था, फिर वो डिलीट हो गया था। तो मेरे को पता नहीं, जो वो मेल से रिलेटेड सारा था ना क्वेश्चंस, ओके 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 तो मेरे को, मैं, हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं किसी ग्रुप में हूँ नहीं। ओके, आप ग्रुप में ही नहीं हो? हाँ, मतलब जो भी वो टीम्स जो बनी है, उनमें हाँ से हाँ हाँ। किसी टीम में नहीं हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। जी। हाँ जी। आप, हम लोग मेडिटेशन करते हैं शुरू, मैं कर लेता हूँ। ठीक ठीक है। हाँ। सो इस मेडिटेशन में करना क्या है आपको? त्राटक की तरह, मतलब बीच में फोकस करना है। और जैसे ही वो जो त्राटक वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, अभी ये थ्रोट चक्र का है, ठीक है? तो आपको अपने थ्रोट चक्र पे फोकस करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है? मैं आपको बीच बीच में गाइड करते रहूंगा। ठीक है। एकदम बीचों बीच फोकस करना है।
दौरान आपके मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए, ना आपकी पलकों को झपकाना है। यू जस्ट हैव टू फोकस इन द मिडल। जस्ट ऑब्जर्व, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर ध्यान भटक भी जाता है तो फिर से वापस आना है। आंखें बंद। आपका पूरा का पूरा ध्यान आपके थ्रोट चक्र पे लगाना है। ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ थ्रोट चक्र पे लगाना है।
ओके, धीरे से अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पर रखना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड पूरी तरीके से रिलैक्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। ओके, तो ये होने के बाद हम योगा की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे भी पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने दोनों आंखों को बंद करना है। आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपने ये डिसीजन क्यों लिया है, उसके बारे में सोचना है। चीज भी आप करना चाहते थे, जो गोल्स को अचीव करने होते थे, इमेजिन करना है वो सारे के सारे गोल्स पूरे होते हुए जा रहे हैं। देखना है कि आपको कितना ज्यादा मजा आए। It surrounds us, every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. आपके सपनों को याद करना है। देखना है कि वो सपने आपकी खुशी है, आपका सेटिस्फैक्शन है। उन सारे सपनों को याद करना है। देखना है कि किस तरीके से आप उन सपनों को उस रास्ते पे चलते जा रहे हो, एक एक स्टेप लेते जा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। देखना है कि चैलेंजेस के बावजूद, प्रॉब्लम्स के बावजूद आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हर एक चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। आपके भगवान आपके साथ है, जिन भगवान में आप मानते हो। देखना है कि आपके सपने आपके सामने पूरे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यही तो लाइफ थी जो आप जीना चाहते थे और उस लाइफ को आप जी रहे हो। आपके चेहरे पे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन है, एक अलग ही खुशी है, क्योंकि आपने आपके सारे सपनों को पूरा किया। वाओ, अमेजिंग। देखना है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कितने ज़्यादा खुश हैं। आप अपने सारे चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ग्रेट। दिल से
हाथ जोड़ के अपने भगवान को ग्रेटफुल हो जाना है, थैंकफुल हो जाना है, क्योंकि उनके वजह से ही ये सारे सपने आपके पूरे हो चुके हैं और इसी रास्ते पे आप चलने लगे हो। सो गाइस, धीरे से अपने दोनों हाथों को आँख आँखों पे लगाना है और अपने दोनों आँखों को खोलना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा योगा। यस, तो अपने अपने कैमरास को ऑन कर लेना है। यस, थैंक यू सर। तो आपको पता होगा कि कल हमने थोड़ा सा योगा किया था, राइट? सो कल का जो योगा था वो पूरी तरीके से हम लोग जमीन पे बैठे थे, राइट? आज थोड़ा सा पहले हाथों को स्ट्रेच कर लेंगे। यस, हाथों को स्ट्रेच कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ऊपर लेके जाना है। जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद कुछ इस तरीके से अपनी तरफ खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा जोर लगा के। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हैंड चेंज करना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपने ऊपर की तरफ खींचा ना, अभी नीचे की तरफ, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन उसी तरीके से दूसरा हाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन ये जो थंब है उसको अंदर डालना है और कुछ इस तरीके से घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 10 times anti-clockwise। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, देन अभी करना है क्या है, देखिए। लेफ्ट हैंड को ना लेफ्ट शोल्डर पे रखना है और इसे खींचना है अपनी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7। राइट साइड में खींचना है। 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। राइट हैंड राइट शोल्डर पे थोड़ा सा पीछे लेके जाना है, लेफ्ट साइड में खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। राइट हैंड जो है लेफ्ट साइड में लेके जाना है और कुछ इस तरीके से खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन लेफ्ट हैंड जो है राइट साइड में लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके ओके, रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को दोनों घुटनों पे रखना है और क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेशन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। अभी हमें क्या करना है, देखिए आपको जमीन पे लेट जाना है। कल आपको याद है हमने एक स्टेप की थी, इसमें एक स्ट्रेच किया था। इस तरीके से लेग्स को फोल्ड करना है। लेफ्ट वाला लेग जो है वो राइट लेग के ऊपर ऐसे रखना है। लेफ्ट हैंड जो है वो अंदर से पास करना है, राइट हैंड जो है वो बाहर से कुछ इस तरीके से पकड़ने के बाद उसे अपने तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेग चेंज। राइट लेग जो है वो लेफ्ट लेग के ऊपर रखना है। राइट हैंड जो है वो अंदर से पास करना है, लेफ्ट हैंड बाहर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। अभी क्या करना है, दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड में लेके जाना है। देखिए दोनों घुटनों को ऐसे फोल्ड करना है पहले तो, और लेफ्ट साइड में लेके जाना है। जब आप लेफ्ट साइड में लेके जाओगे ना तो लेफ्ट वाला घुटना तो इजीली जमीन पे लग जाएगा, राइट घुटना नहीं लगेगा। ठीक है, तो राइट घुटने को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट लेग से थोड़ा सा पुश करेंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन दोनों जो घुटने हैं उनको राइट साइड में लेके जाना है। बहुत बढ़िया। जब आप ऐसा करोगे तो राइट वाला घुटना इजीली जमीन पे लग जाएगा, बट लेफ्ट जो घुटना है ना वो ऐसे ही हवा में रहेगा। तो उसके लिए आपको उसे पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। देन बटरफ्लाई करना है। बटरफ्लाई आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से दोनों पैरों को जोड़ना है और दोनों घुटनों को जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़िया। राइट लेग सीधा रखना है, लेफ्ट लेग उसके ऊपर, और लेफ्ट लेग को ऐसे जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है। आप थोड़ा सा इसमें जर्क भी दे सकते हो। 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया। लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग उसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों को कुछ इस तरीके से पकड़ना है, घुटनों को, और ऐसे ही होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अपनी जगह पे बैठ जाना है। अभी हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए करना क्या है, देखिए। सबसे पहले आपका जो थंब है, वो आपके थंब से आपके कानों को बंद करना है। बाकी जो एक उंगली है वो माथे पे रखनी है, बाकी 3 उंगलियां आंखों पे रखनी है। इस तरीके से होना चाहिए। थंब से कान को बंद करना है, एक उंगली माथे पे, बाकी 4 उंगली जो है वो आंखों को उससे बंद करना है। ठीक है। ये करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए। आप जो ओम चैंटिंग जो है, जो ओम ऐसे जो मुंह से बाहर निकालते हो, तो इसमें क्या करना है आपको, मतलब आपके लिप्स ओपन नहीं करने, लिप्स को क्लोज ही रखना है। और अंदर ही अंदर, जैसे कि ये इसे भ्रमर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भ्रमर का साउंड है, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है, फील करना है अंदर। बहुत ज्यादा पावरफुल ये टेक्निक है। और इसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए शांत रहना। ठीक है, शुरुआत करेंगे। मेरे साथ लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, कान बंद करेंगे, 3 उंगली आंखों पे, 1 उंगली माथे पे। लंबी गहरी सांस अंदर। हम्म, फिर से लंबी गहरी सांस अंदर। सांस अंदर। लास्ट टाइम, लंबी गहरी सांस अंदर। रिलैक्स। अभी जो कुछ भी आपके अंदर हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड्स। आंखें बंद करके ही रखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके, यस, ग्रेट। ओके गाइस, तो आइए आगे बढ़ते हैं अभी।
कल मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ चीजें नोट की थी कि हमारा डाइट कैसा है ऑलरेडी। हमने जो भी हमें करना है उसके पहले हमने देखा था कि प्रेजेंट हमारा कैसा है। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं कि हमारा ब्रह्म मुहूर्त का डाइट क्या होना चाहिए और इस दुनिया का सबसे बेस्ट बेहतरीन डाइट कौन सा है। ठीक है, अगर हमें ये पता चल गया तो ये डाइट मतलब हमारे लिए ऐसी चीज है कि स- आपके आपके कभी बॉडी में अनवांटेड फैट जाएगा ही नहीं। इवन ये आपको हमेशा के लिए एनर्जेटिक बनाए रखेगा, हेल्दी बनाए रखेगा। सो मेरे हिसाब से और जितना भी मैंने अभी तक डाइट के कोर्सेज किए हैं या फिर आयुर्वेदा को बहुत अच्छे से जाना है, दुनिया का बेस्ट डाइट इसे मैं बोलता हूँ। इस डाइट को मैं बहुत पहले से फॉलो करते आया हूँ। तो आपके पास पेन और पेपर जो है वो लिख लेना है। मैं आपको एक चीज बात बताऊँ तो ऐसे डाइट के लिए 5,000 रुपीज चार्ज करते हैं लोग। ठीक है, और ये डाइट मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। और ये ना सिर्फ आप अपने लिए बना सकते हो, अपने पूरे फैमिली के लिए बना सकते हो। ठीक है, तो पेन और पेपर ले लेना है आपको। तो सबसे पहले ओके, तो देखिए, हमारा ब्रह्म मुहूर्त के रूटीन के बारे में पहले मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब हम लोग अभी 5 बजे उठ रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त कभी भी 5 बजे शुरू नहीं होता। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त आपको पता होगा सूरज उगने के 96 मिनट पहले शुरू होता है। ठीक है, अभी 96 मिनट कब कब हो सकता है? वही आप सर्दियों में जाओ तो सर्दियों में सूरज बहुत लेट उगता है, 6:30, पौने 7, कभी 7, कभी 7:30। और अभी आप देखोगे तो अभी इस समय पौने 6 बजे है, यहाँ पे सूरज उग चुका है। राइट, तो फिर जब जब सूरज उगता है उससे डिपेंड करेगा, उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप उठते हो, मतलब हम लोग 3 बजे रोज मॉर्निंग में उठ जाते हैं, नहा धो के सबसे पहले पानी पीना है आपको। जैसे ही आप उठते हो आपका जो मुंह का सलाइवा है वो कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको ब्रश नहीं कर लेना है। सबसे पहले जो सलाइवा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नेचर का होता है। तो जैसे ही वो सलाइवा आपके पेट में जाता है आपके पीएच को न्यूट्रल करता है। और वो जो सलाइवा है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि 1 लाख ग्रंथियां लगती है उस सलाइवा को बनने के लिए। तो आपके मुंह में 1 लाख ग्रंथियां होती है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर वो गलती से वो सलाइवा किसी अ, मतलब इंसेक्ट पे या फिर गिर जाता है, जैन धर्म में बोलते हैं उसको, तो वो मतलब इंसेक्ट जो है वो मर जाता है। और वो ऐसा नहीं करते, इसलिए वो कभी भी थूकते नहीं है मॉर्निंग का सलाइवा। तो वो हमेशा आपके पेट में जाना चाहिए। तो क्या करना है आपको, जैसे आप उठते हो आपको लूकवार्म वाटर या फिर गरम गरम पानी पी लेना है। ठीक है, ताकि वो पानी के साथ आपका सलाइवा आपके पेट में चले जाए। फिर आप फ्रेश हो सकते हो। ठीक है, फ्रेश होके नहा धो के, मतलब ठंडे पानी से नहाना है। ठीक है, ठंडे पानी से नहाने के बाद करना क्या है कि आपका, क्योंकि देखिए जब आप रात को 6 बजे शाम को 6 बजे खाना खाओगे ना, तो 6 बजे से लेके मॉर्निंग 6 बजे तक आपका एक पूरा का पूरा मतलब 12 घंटे का फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, कभी भी रात के समय नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो जब आप सुबह उठते हो तो वैसे आपके बॉडी में आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाएगी। ठीक है, 4 बजे से भूख लग जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सलाइवा मतलब वो पानी वगैरह पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद, ब्रश वगैरह करने के बाद हम लोग च्यवनप्राश खाते हैं, जो हमने खुद ने बनाया है यहाँ पे। ठीक है, तो च्यवनप्राश बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमारे पेट में जाती है। ठीक है, उसके बाद जब वो हो जाता है फिर हम लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं 4 से 5 और 5 से 6, जैसे कि अभी वहाँ पे 100 डेज में शायद योगा चल रहा होगा, यहाँ पे सेशन चलता है। तो इस समय यहाँ पे आने के पहले ड्राई फ्रूट्स खा के आना है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स कैसे? तो बादाम, अंजीर, काला मनुका। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अंजीर और ये जो काला मनुका है, ठीक है, इनको धो के अलग से भिगोना है। और जो अखरोट है, जो शेल टाइप के, जो थोड़ा हार्ड कवर वाले हैं, अखरोट और बादाम, इसको आपको अलग भिगोना है। ठीक है, अंजीर वाला मनुके वाला पानी आप पी सकते हो। ठीक है, बट
ये जो अखरोट और बादाम वाला जो है, ये पानी आपको पीना नहीं है, ये पानी आपको फेंक देना है, इसके छिलके निकाल देना है। अखरोट का तो नॉर्मली हो जाता है, बट बाकी बादाम के छिलके निकाल के ही आपको खाना है। ठीक है। और फिर अगर आपके पास डेट्स वगैरह है, वो आप उसमें अंजीर के साथ डाल सकते हो। ठीक है, तो ये दो अलग अलग भिगोना है। उसमें चिया सीड्स भी भिगो सकते हो, पंपकिन सीड्स आते हैं वो भी भिगो सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें, और ये जो पंपकिन सीड्स और चिया सीड्स है ना, इनको धो के अंजीर और मानुके के साथ ही भिगोना है आपको। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब ये अगर आप खाओगे तो मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ओके। तो योगा के पहले, यहाँ पे सेशन में आने के पहले ये आपको खा लेना है। मैं आगे के भी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देन आपका योगा कंप्लीट हो गया, आपका ये सेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जनरली स्प्राउट्स या फिर फल। ठीक है। तो स्प्राउट्स कितने होने चाहिए मैं आगे बताऊंगा। मैं आज एक फोटो भी डालूंगा किस तरीके से स्प्राउट्स में बहुत सारी चीजें ऐड की जा सकती है। और अगर आप स्प्राउट्स खाते हो तो वो बहुत हेल्दीएस्ट मील होता है, उसमें प्रोटीन, विटामिन, सारी चीजें मिल जाती है आपको। और स्प्राउट्स सिर्फ मॉर्निंग में ही खाना है, आफ्टरनून में नहीं खाना है। ठीक है। देन आता है स्प्राउट्स के साथ साथ आपका फर्स्ट मील, स्प्राउट्स और आपका फर्स्ट मील जो है वो फ्रूट्स रहेगा। ठीक है। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आप जब शुरुआत करोगे ना, आपने स्प्राउट्स नहीं भी खाया तो चल देगा, या फिर लेट खाया तो चलेगा, मतलब 8-9 बजे के आसपास। ठीक है। आपको इनिशियली इस मील से चालू करना है, ब्रेकफास्ट से चालू करना है। तो देखिए जब आप फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो फास्टिंग के बाद आपको जो आपका फास्ट है वो बहुत लाइट फूड और मतलब वाटरी फूड से आपको छोड़ना है। तो वो क्या होगा, सबसे बेस्ट है सीजनल फ्रूट्स। ठीक है। अभी सीजनल फ्रूट्स खाने कितने हैं आपको, ये कैलकुलेशन देखिए। 4 से 5 प्रकार के सीजनल फ्रूट्स खा सकते हो। सीजनल फ्रूट्स ही खाना है, क्योंकि जो बाकी के फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स और उनको जो मतलब केमिकल्स ऐड होते हैं। ठीक है। तो सीजनल फ्रूट्स होते हैं तो उसमें उतना ये नहीं होता। और कोशिश करिए कि ऑर्गेनिक आपको कहीं से मिलते हैं तो। ठीक है। कितना खाना है, देखिए आपका वेट जितना भी होगा, मान लेते हैं मेरा वेट 70 kg है, तो 70 इंटू मैं 10 करूंगा, तो 700 ग्राम्स फ्रूट्स मुझे खाने, विदाउट उसका कवर। ठीक है। ये आपके घर के सभी मेंबर्स के लिए अप्लाई होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो डाइट है ना, इस डाइट की मदद से आप शुगर, बीपी, थायराइड, जितने भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है उसको ठीक कर सकते हो। इससे मतलब अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो कम से कम 5 किलो वजन आपका कम हो सकता है। क्योंकि आप खुद ही देखोगे इसमें जो चीजें आपके अंदर जा रही है, तो वो जो चीजें आपके अंदर जा रही है उसमें ज्यादातर फाइबर्स है, विटामिन है। ठीक है। फैट्स बहुत कम इसमें जाएगा, आगे भी आप देखोगे तो। ठीक है। तो आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, आपकी बॉडी उसी को यूज करेगी। ठीक है। और देखिए कभी भी एक गलती नहीं करना है, फ्रूट का जूस निकाल के नहीं पीना है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक आरपीएम करके कंसेप्ट है, रोटेशन पर मिनट। आप फ्रूट का जूस, कोल्ड प्रेस जूस निकालते हो फिर भी, क्योंकि देखिए भगवान ने अगर फ्रूट बनाया ना, तो भगवान डायरेक्टली पेड़ों पे जूस लटका के दे देते। ठीक है। बट उन्होंने जूस लटकाया क्या, नहीं, उन्होंने फ्रूट पूरा का पूरा लटकाया। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें जो जूस होता है ना, उसको पचाने के लिए जो फाइबर्स होते हैं वो उस फ्रूट में होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जूस निकाल लेते हैं और फाइबर्स वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो वो जो जूस है उसमें जो चीजें हैं वो हमें पूरी तरीके से हमारे बॉडी को नहीं होती। तो सबसे बेस्ट है, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है, बट सबसे बेस्ट है फ्रूट जैसा है वैसा ही खाना है आपको। ठीक है। और इतना ध्यान रखना है कि आप कोई मिक्सर से वगैरह जूस निकालते हो तो वो रोटेशन से वैसे भी मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो बेटर है कि आप फ्रूट ही खाओ। 3 से 4 प्रकार के फ्रूट्स खा सकते हो, और कितना खाना है, आपका वेट जितना है। अगर मान लेते हैं किसी का वेट 100 kg है, ठीक है, फिर भी उनको यही रूल फॉलो करना है। क्योंकि देखिए अभी उनके बॉडी में ज्यादातर फैट है। ठीक है। जो भी है ट्रांस फैट है। अगर वो फ्रूट्स खाएंगे ना तो उनका पेट भरेगा, पहली बात तो। और पेट ऐसी चीजों से भरेगा जो वाटरी है, जो जिसमें फैट नहीं है, जिसमें ट्रांस फैट नहीं है। इसे डिटॉक्स डाइट भी कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो मुझे तो वेट लॉस नहीं करना है,
फिर कैसे, फिर भी आपको यही फॉलो करना है, ठीक है। 1 महीने के लिए आपका डाइट सिर्फ ये होना चाहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी में जितनी भी चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है, टॉक्सिन्स है आपके बॉडी में, ये सारी चीजों को डिटॉक्स करके आपके बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट मील ऑफ द डे। देन सेकेंड मील क्या करना है, देखिए स्प्राउट्स मैंने बताया था कितना खाना है। आप कुछ दिनों तक, 1 हफ्ते तक सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हो, उसके बाद धीरे से स्प्राउट्स इसमें ऐड कर सकते हो। तो स्प्राउट्स कितना खाना है आपको, 700 किलोग्राम्स अगर आपका वजन है, तो जितना आपका वजन है उतना ही आपको खाना है। जैसे 70, सॉरी मैं गलती से 700 बोल दिया, 70 किलो अगर मेरा वेट है तो 70 ग्राम्स आपको स्प्राउट्स खाना है, ठीक है। और जो सोक नट्स है जो मैंने आपको बताया था, उसका भी रेशियो सेम रहेगा, जितना आपका वेट है उतना ग्राम्स खाना है, ठीक है। और इसके लिए ना आप स्टार्टिंग में एक अमेजोन से एक छोटा सा वेट वाला होता है, वो 200-300 रुपए का मिलता है, ठीक है। उसको आप एक बार बुला सकते हो, एक बार बुला के एक बार अंदाजे से आप कैलकुलेशंस कर लीजिए, और फिर आपको अंदाजा समझ में आ जाएगा, तो फिर रोज आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इतना रेगुलरली खाना है। देखिए इतना क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे ज्यादा खाओगे ना तो बॉडी अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगी चीजों को, ठीक है। ये एक न्यूट्रल है, और इसमें ना कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। एक बार आप पूरा खा लोगे तो उससे फायदा नहीं होगा, धीरे 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 आप खाते रहोगे हमेशा, ये बना के रखोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है सेकेंड मील ऑफ द डे। अभी आपने सुना होगा कि सलाद खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बट सलाद खाने का एक परफेक्ट टाइमिंग है और एक प्रॉपर रेशो है, ठीक है। अगर ये आप फॉलो करते हो तो ही आपको उसका पूरा पूरा फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आप ये फॉलो करते हो तो पेट बहुत आराम से साफ हो जाता है, और आपको पता है अगर पेट साफ होता है तो आप 150 प्लस जो बीमारियां उससे होने से बच सकते हो। मोस्ट ऑफ द बीमारी है आपके पेट से ही शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको क्या खाना है, सलाद खाना है। सलाद में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, गाजर, उसके बाद ककड़ी, बीट, ठीक है। ये 3 चीजें मेन है। उसके बाद पत्ता गोभी आप खा सकते हो, उसके बाद उसमें टमाटर खा सकते हो, जो भी आप सलाद में वेजिटेबल्स खाना है वो आप खा सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको जो पसंद है वो उसमें खा सकते हो। ये 3 चीजें तो मेन होनी चाहिए, गाजर, बीट और ककड़ी, ठीक है। बाकी उसके बाद आपकी चॉइस है। तो क्या सलाद में कुछ डाल के, नमक मिर्च डाल के खाना है क्या, नहीं, रॉ खाना है आपको। और खाने से एक तो 10-15 मिनट पहले खाना है, या फिर तुरंत खाने से पहले आप खा सकते हो। तो आपको हमेशा ना, जब भी आप लंच करोगे, जब भी आप डिनर करोगे, तो 2 टिफिन आपको कैरी करना, 2 अलग अलग टिफिन, ठीक है। पहले टिफिन में आपका सलाद रहेगा। सलाद कितना परसेंट रहेगा मैं आपको आगे बता देता हूँ। कि आपका जो वेट है, पहले फ्रूट्स में हमने क्या किया था, वेट इंटू 10 किया था, अभी वेट इंटू 5 करना है, ठीक है। आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे गारंटी लिख के देता हूँ। ये इतना कारगर है, आप देखोगे कि लोगों की बीपी शुगर मेंटेन हो गया इससे, ठीक है। आप देखोगे नॉर्मली, मतलब कुछ ना करने के बावजूद भी, देखिए इसमें क्या है ना, आपका पेट तो भर रहा है, बट जो फैट है ना वो जा नहीं रहा आपके पेट में। अभी आप सलाद भी खाओगे ना तो आपका पेट भर जाएगा पहले आधा। तो पहले एक टिफिन आपको सिर्फ सलाद खाना है, ठीक है। सलाद कितना खाना है, 70 kgs अगर आपका वेट है, इंटू 5 करना है, तो 350 ग्राम्स आपको वेजिटेबल्स यानी कि सलाद खाना है। सबको क्लियर है, ओके। तो जैसे ही आपका पहला मील हो जाता है, उसके बाद आपको दूसरा मील खाना है। अभी दूसरा मील क्या हो सकता है, दूसरा मील आपके घर में जो खाना बनता है ना, अभी के लिए मैं बहुत उससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता बाकी 21 डेज में मैं आगे और चीजें बताऊंगा। बट इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो चावल है ना, उसे कम्प्लीटली आप इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर कर लीजिए, क्योंकि चावल हमारे लिए सही नहीं है। आप बोलोगे सर चावल तो इतना फेवरेट है अभी, देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं, 100 साल पहले ना चावल इतना होता ही नहीं था। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है ना, उससे चावल और व्हीट इतना ज्यादा प्रोडक्शन में हो रहा है, और वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर मैं ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स की बात करूं, तो ग्रेन्स में ना पॉजिटिव, न्यूट्रल और निगेटिव ग्रेन्स होते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि हम जो रोजाना खाते हैं गेहूं चावल, वो निगेटिव ग्रेन्स में आता है।
आप इमेजिन करिए जब ये नेगेटिव ग्रेन्स में आता है तो इमेजिन करिए कि नेगेटिव ग्रेन में आता है तो न्यूट्रल में क्या आता होगा और पॉजिटिव ग्रेन में क्या होता होगा। ये सर सलाद हमें ना मतलब आप कभी भी खा सकते हो दिन भर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉर्निंग में भी खा सकते हो, मॉर्निंग में भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खा सकते हो। बट सलाद कभी भी खाने के बीच में या फिर खाना खाने के बाद नहीं खाना, उसके पीछे एक साइंस है। जैसे ही सलाद आपके पेट में जाता है तो वो फाइबर्स है पूरी तरीके से, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और अच्छे से रेडी करता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बार हम लोग ना कार्ब्स बहुत ज्यादा खा लेते हैं पर फाइबर्स उसमें नहीं होता। आप जितनी भी चीजें देखोगे ना, आपको फाइबर्स नहीं मिलेगा ज्यादातर चीजों में जो आप डेली खाते हो। तो सलाद हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, बीच में नहीं खाना है खाना खाने के या फिर बाद में नहीं खाना है। पहले सलाद निपटा दीजिए और फिर खाना शुरू करिए सलाद कंप्लीट होने के बाद। अगर आप ऐसा करोगे ना तो इससे बेस्ट रूटीन नहीं हो सकता, इससे बेस्ट कोई डाइट नहीं हो सकता। और फालतू के आपके इधर उधर पैसे जाने के, ऐसे मैं कम से कम 10 कोर्स कर चुका हूँ और आयुर्वेदा को मैं पिछले 5-6 साल से मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो मुझे पता है कि इतने सारे मतलब ऐसा नहीं कि चीट डेज नहीं करता हूँ मैं, चीट डेज भी करता हूँ बट फिर भी कुछ नहीं हो पाता। बहुत इजीली कुछ नहीं होता, अगर कुछ हो भी गया तो बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। और वेट मेंटेन रहता है। बिल्कुल खा सकते हो बॉईल से। देखिए क्या होता है ना, हमें तो रॉ ही खाना है क्योंकि बॉईल से भी ज्यादा रॉ बेटर है। आप पीनट्स भी उसमें ऐड कर सकते हो और जो चना है वो भी आप खा सकते हो। अगर आपको पहले थोड़ा सा डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है तो आप थोड़ा सा बॉईल से शुरू करिए, धीरे 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 उससे फिर आप इसमें लेके आइए। मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब मैं रोज एक स्प्राउट्स खाता हूँ तो उसमें ना मतलब बहुत सारी चीजें होती है। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, आपने स्प्राउट से बोला था ना। सलाद में खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्प्राउट्स में तो रहता है, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। बट देखिए रॉ जितनी चीजें रहेगी ना उतना है, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में आ, मतलब मॉर्निंग में और इसमें रॉ ही चीजें खाएंगे तो बेटर रहेगा। और आप ना जो पीनट्स है उसको भिगो के रखिए, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। वो आप अगर इसमें भी डालोगे स्प्राउट्स में तो भी उसका एक अलग टेस्ट आता है। तो ये एक चीज है। आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चंस यहाँ पे लिख के रखिए, मैं आपको सब क्वेश्चंस के आंसर बाद में दूंगा, जितने कवर होते हैं उतना मैं कवर करूंगा। ठीक है। तो फिर आपको खाना क्या है, देखिए आप जो भी सीजनल सब्जी है वो खा सकते हो, दाल खा सकते हो। और देखिए इसका भी एक तरीका है खाना पकाने का जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, बट अभी के लिए क्योंकि देखिए एक एक चीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। अभी बस हमें सलाद इम्प्लीमेंट करना है खाना खाने से पहले। जो भी आप खाना खाते हो उसमें चावल नहीं खाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। जो रोटियां है आपको पता होगा कि पहले भाकरियां खाते थे, राइट। तो उसमें बहुत सारी टाइप के ज्वार बाजरा फिर मक्का मिलेट्स, ठीक है, ये भाकरी आप खा सकते हो। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है, आप उसका थिकनेस कम कर सकते हो। बट जो गेहूं है वो फिर से ग्लूटीन और बहुत सारा उसमें चीजें हैं, चैलेंजेस हैं। तो अगर आप खा सकते हो तो बहुत बढ़िया है। बाकी आने वाले सेशन में बताऊंगा। मेन अब अभी का फोकस ये है कि खाना खाने के पहले सलाद खाना। ठीक है। उससे आधा आपका पेट भरना चाहिए सलाद खाने से। ठीक है, फिर आपका आधा पेट इससे बढ़ेगा। ठीक है। और अभी का 1 महीने का डाइट ये बता रहा हूँ, फिर उसमें वेट को मेंटेन करने का कैसा रहेगा वो भी बताऊंगा। बट सभी को, अगर आपको ऐसा गलत फहमी होगी कि सर मुझे वेट कर लॉस करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके बॉडी में जो गुड फैट है ना उसके साथ साथ बैड फैट भी है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी है। ठीक है। टॉक्सिन्स वाली चीजें हैं जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके बॉडी के लिए सही नहीं है। तो ये रूटीन क्या करेगा, ये रूटीन ये डाइट आपका वो सारी चीजें आपके बॉडी से बाहर निकालेगा। ठीक है। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे आप अपने फैमिली के लाइफ में इनमें से जितनी भी चीजें ऐड कर पाओगे, देखिए हमें ना, हम लोग जितना भी कुछ कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, जो कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली फैमिली के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। फैमिली के लिए अगर हम लोग ऐसा कुछ करें ना, मतलब
उनको ये चीजें, जैसे कि ये सेशंस आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं, तो ये सेशंस इसलिए रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, आपके लिए नहीं रिकॉर्डेड, ये आपके फैमिली के लिए रिकॉर्डेड है। गलती से अगर आप कहीं पे मिस हो जाते हो तो आप रिकॉर्डेड कर सकते हो, बट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो मॉर्निंग में उठने के लिए रेडी हो, आपको 100% फायदा मिल सकता है। बट जो आपके फैमिली मेंबर्स है, मान लेते हैं वो अभी नहीं उठ पा रहे सुबह सुबह, बट उनको हम लोग ये वीडियोस से थोड़ा सा नॉलेज तो दे सकते हैं, जो आपको वो सपोर्ट करेगा। और ये जो पूरे इसमें जो नॉलेज है, योगा मेडिटेशन है, ये डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली अगर आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये एक कर्मा है, रोज के कर्मा। ठीक है, कल आपने देखा होगा सचिन सर हमारे साथ थे, क्यों उनको रिजल्ट मिला, क्योंकि रोज उन्होंने वो एक साइमल्टेनियसली कैलकुलेटेड एफर्ट्स दिए, तब जाके उनको रिजल्ट मिला। तो ये होता है और बहुत इजी है। देन देखिए कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। वाइट सॉल्ट जो है वो ना खा के आप उसे रिप्लेस कर सकते हो हिमालयन सॉल्ट या फिर पिंक सॉल्ट। ठीक है, तो वो एक चेंज हमें करना है। और देखिए ऑयल के बारे में आगे मैं वैसे बताने वाला हूँ बहुत डिटेल में। तो जितने भी रिफाइंड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, ये सही नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। आपको पता होगा कोल्ड प्रेस ऑयल और ये मिलता है राइट, आपके आजू बाजू के शॉप में। तो ये जो ऑयल है ये कम से कम 3 से 4 गुना महंगा होता है। ठीक है, क्योंकि उतना पैसा लगता ही है। आप कोई चीज से ऑयल निकालते हो तो सिर्फ 20 to 30% निकलता है। मतलब मान लेते हैं 1 किलो आप अगर कोकोनट लेते हो तो उसमें से सिर्फ 20% ऑयल निकलता है। ठीक है, तो उसका अगर आप कैलकुलेट प्राइस करोगे तो आप जो ऑयल खरीद रहे हो मार्केट से, वो मैं आगे वैसे डिटेल में बताने वाला हूँ। बट अभी आपको कोल्ड प्रेस ऑयल, कच्चे घानी का ऑयल यूज कर पाओगे तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये चेंजेस करोगे तो अल्टीमेटली आपके पूरे फैमिली के लिए चेंजेस हो जाएगा। राइट, फिर तीसरा मिल। इसमें तीसरे मिल में ना सेम मिल है, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तीसरा मिल में भी पहले आपको सलाद खाना है, और फिर उसके बाद आपको अपना जो आपके घर में जो खाना बनता है वही खाना है। ठीक है, बट इसमें एक चीज बता देना चाहता हूँ, जितनी भी हार्ड चीज है जैसे कि पनीर अगर आप खा रहे हो या फिर कोई बीन्स खा रहे हो, जितने भी हेवी टू डाइजेस्ट चीजें हैं वो आप दोपहर में खाइए। शाम में आप जितना लाइट खाना खा सकते हो, खिचड़ी या फिर ऐसी चीजें, वो आप शाम में खा सकते हो। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर बहुत ज्यादा वेट है, ओवर वेट है, 100 150 किलो वेट है ना, तो रात के खाने में सिर्फ सलाद ही करना है। जो सेकंड मील है उसमें आपको स्किप कर देना है, जो आप खाना खाते हो उसमें सूप या फिर ऐसी कोई लाइट चीज आप कंज्यूम कर सकते हो, बेस्ट रहेगा सूप। ठीक है, सूप मतलब नॉर सूप और ऐसे वाले सूप नहीं, जो मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं। घर में पकाए हुए सूप आप पी सकते हो। ठीक है, जिससे पेट भरेगा। और देखिए इनिशियली क्या होगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो हमने देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया था। आपका जो डिनर है ना, वो अगर अंधेरे के बाद होता है तो हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आज न कल आपको बीमारियां हो सकती है। क्योंकि एक बहुत बहुत जबरदस्त वाला रूल है। रूल क्या कहते हैं, अच्छा इसमें रूल ऐड किया है क्या मैंने, पता नहीं। तो पहले रूल को समझ लेते हैं। रूल ये कहता है कि आयुर्वेदा का एक रूल है, सूरज उगने के बाद और सूरज ढलने के बाद। सूरज उगने के बाद हमें खाना खाना है और सूरज ढलने के पहले तक ही खाना खाना है। अगर अंधेरा पड़ता है तो हमें खाना नहीं खाना है, क्योंकि उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो है जठर अग्नि। ठीक है, आयुर्वेदा के टर्म्स में हमारी बॉडी और ये जो नेचर है वो 5 एलिमेंट्स पे बना है। अगर आप कुंडली देखते हो, अगर आप अ, वास्तु देखते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, जितनी भी चीजें करोगे, जितनी भी स्पिरिचुअल चीजें देखोगे, आपकी बॉडी इंसान की जब राख तक बन जाती है ना, उसमें भी आपको 5 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स में बनी है। ये पूरी ब्रह्मा जी ने ये पूरी दुनिया जो बनाई है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर से ही बनाई है। ठीक है, तो जो चीज बाहर है वही चीज अंदर है। अगर बाहर सूरज जब जलता है तो अग्नि का प्रभाव बढ़ता है बाहर। सूरज जैसा जलता है, सूरज जैसा उगता है, वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। मेलाटोनिन जो लेवल है वो बॉडी का कम होने लगता है। ठीक है,
और आपके पेट की जठर अग्नि जो है वो तीव्र होने लगती है। तीव्र यानी कि वो बढ़ने लगती है। ठीक है। जब आपके पेट की अग्नि आप पीक पे है या फिर अच्छे से जल रही है, तभी आप जब कुछ खाना खाओगे। देखिए, खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कुछ भी खाना खा लेते हो, यहाँ से चबा लेते हो, पेट में जाने के बाद अगर वो पचता ही नहीं है, एक तो वोमिटिंग के थ्रू या फिर आपके मतलब आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है, दो कैसे भी करके। ठीक है। बट खाना खाने के बाद पचना चाहिए। पचना क्यों चाहिए? खाना हमने देखा था मेडिटेशन के इसमें, खाना जब जाता है तो हमारी बॉडी, हमारा पैनक्रियाज उसमें से एनर्जी लेता है। अगर आपका पैनक्रियाज उसमें से एनर्जी ले ही नहीं पाता है, तो क्या मतलब उस खाने का? राइट। तो हमें खाना जो है वो सही समय पे खाना है, इतना जरूर याद रखना है। अगर आप खाना रात में खाते हो तो मैं आपको बता दूं, वो आपके लिए, खाना क्यों खा रहे हैं? पहले बात तो खाना इसीलिए खा रहे हैं ना कि वो आपको एनर्जी दे पाए। आपको एनर्जी नहीं दे पाएगा तो कैसे होगा? इसलिए ना, जितने भी लोग, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये मेरा डाइट अगर पूरे दुनिया ने फॉलो कर लिया ना, तो कभी भी, आज इंडिया मतलब डायबिटिक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। पता है आपको? सबसे ज्यादा डायबिटीज वाले पेशेंट इंडिया में है। पहले था क्या ये? पहले नहीं था। अभी क्यों हुआ है? देखिए, हमारा जो नॉलेज है ना गुरुकुल वाला, वही पूरी तरीके से ये हो चुका है। पहले के जमाने में के लोग, अभी भी आप देखोगे ना, अभी भी अगर आप गांव में जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो लोग ना जल्दी से जल्द घर पे वापस आ जाते हैं। ठीक है। वापस आने के बाद उनका खाना जो है वो 6-7 बजे हो जाता है, और वो सो भी जाते हैं 9 बजे। अभी हमने क्या किया है, ये लाइट का आविष्कार किया है। ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं था, पहले भी था। बट एक प्रॉपर तरीका था। ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके। एक प्रॉपर तरीका था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी हम लोग कुछ भी कभी भी खा लेते हैं। ठीक है। पहले अभी देखोगे, 6-7 साल पहले फास्ट फूड का इतना कुछ नहीं था, बट अभी इतने सारे ये हो चुके हैं, आउटलेट्स हो चुके हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि जो हमारा सनातन कल्चर है, जो भी हम लोग, हमारे पूर्वज, आज भी देखोगे कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी हॉस्पिटल में नहीं गए। राइट। और अगर हमें हेल्दी रहना है ना, तो आप ये जितना जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे, सर मेरा तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं, मेरा जॉब कुछ रहता है। देखिए, इसके लिए ना आप जो कुछ भी करना चाहो ना, कर लो। ठीक है। क्योंकि आगे आपके पैसे, आगे आपका टाइम सिर्फ ये चीज बचा सकती है। अगर आप इस दुनिया में नेचर के खिलाफ जाके कुछ भी करते हो, तो मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम ही होने वाला है। आपके बॉडी में जो भी फैट है ना, जिनके भी मतलब पेट में ऐसे ये निकल चुका है, टायर बन चुका है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप रात में खाना खा रहे हो। और एक चीज, अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का रूटीन फॉलो करना है तो कभी भी रात में खाना नहीं खाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मैं आगे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी तक स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी क्या? नो सर। क्या मैंने विदाउट ही स्क्रीन दिखा दिया आपको पूरा? ओके, मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी दिख रहा है आपको? ओके। तो देखिए, ये उसका ये था कि 9 बजे के पहले पहले आपको ब्रेकफास्ट खा लेना है, ये कैलकुलेशन था। ठीक है। कैलकुलेशन 70 केजी अगर वेट है, तो 700 ग्राम फ्रूट्स खाना है आपको, × 10 करना है। ठीक है। फ्रूट्स सीजनल खाना है। फिर ये स्प्राउट्स का हमने बताया था कि कितना खाना है, जितना वेट है उतना स्प्राउट्स खाना है। सोक नट्स, जितना आपका वेट है उतना ही सोक नट्स खाना है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड मील में पहले रॉ वेजिटेबल सलाद, और फिर उसके बाद आपकी जो प्लेट है, नॉर्मल प्लेट, उसमें भी मैंने बोला कि हाँ, ये टाइमिंग याद करके रख दीजिए, 12 से 2 के बीच में आप ये खा सकते हो। सेकेंड मील, लंच जिसे बोलते हैं। और फिर लंच का कैलकुलेशन आपको पता है कि जैसे कि फ्रूट्स में हमने × 10 किया था, इसमें × 5 करना है, इतना डिफरेंस है।
और फिर ऑयल और सॉल्ट के बारे में मैंने बताया। फिर डिनर, डिनर जो है आपका 7 बजे के पहले पहले ही होना चाहिए, तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो आज नहीं पॉसिबल है तो कुछ दिनों में पॉसिबल हो जाएगा। आप अगर कर देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, अभी धीरे धीरे टाइम कम करिए। बट जितना जल्दी आप ये कर लोगे ना, उतना हेल्दी रहोगे और आपको कभी भी हॉस्पिटल जाने की, मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले 2 साल से मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाई है। आप इमेजिन करके देख सकते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। कुछ हो जाता था वो नेचुरली बॉडी हील कर देती है। हमारी बॉडी को ना, बस देखिए, हमारी बॉडी सारे चीजों से लड़ सकती है, ठीक है, बट उसको उतना, मतलब उसको प्रॉपर मेंटेन रखना जरूरी है कि वो लड़ पाए। हम ही उसके बॉडी के इसमें वो सारी चीजें डाल देंगे, टॉक्सिन्स डाल देंगे, तो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो आपको डिनर में जो सेकंड मील है वो स्किप करना है। उसके जगह आप सिर्फ मतलब सलाद खा सकते हो और सूप पी सकते हो। ठीक है। ये है कि अगर आपको पचता नहीं है रॉ वेजिटेबल्स, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे 15-15 दिनों में चेंज करके, स्टीम करके, फिर रॉ, ऐसा करके ये कैलकुलेशंस के साथ आप खा सकते हो। वैसे तो इतना ज़रूरी नहीं लगता जनरली, मैंने जितना देखा है। ठीक है। हमें क्या क्या अवॉइड करना है? पैकेज फूड आपको पता ही होगा, रिफाइंड ऑयल मैंने बताया आपको, एनिमल और डेयरी प्रोडक्ट्स। अभी इसके पीछे का कंसेप्ट समझिए, ये 21 डेज में डिटेल में डिस्कस होगा। एनिमल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या है कि देखिए, पहले के जमाने के आयुर्वेदा में ना, आपने देखा होगा दूध, दही, तूप, इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है। तो ये हमारे लिए सही है, अच्छा है। बट अभी जो हो रहा है ना, अभी जो एनिमल क्रुएलिटी हो रही है, या फिर अभी जो उनको जो वैक्सीन्स लग रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है। उनको जो उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है। और देखिए, उनके थ्रू हमारे बॉडी में ये सारी चीजें केमिकल्स जाती है। सिर्फ केमिकल्स हमारे डायरेक्ट खाने से नहीं जाती है। अगर कोई ऑर्गेनिक, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फॉलो कर रहा है और वो दूध पी रहा है पैकेट वाला, तो फिर भी उनके बॉडी में बहुत सारी केमिकल्स जा सकते हैं। और अभी का जो दूध, दही, ये सारी चीजें हैं, ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो उसे अवॉइड करना है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट स्टिल अवॉइड करना है। अवॉइड ड्रिंकिंग टी एंड कॉफी स्पेशली बिफोर लंच, ये अवॉइड करना है। नेवर ईट आफ्टर 8, मतलब मैंने लिखा है वैसे तो 8 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 7 बजे के बाद ही नहीं खाना है। ठीक है। फिर क्या खाना है? दिन भर में स्नैकिंग क्या होना चाहिए आपका? सोक नट्स, वो आपको सुबह खा लेना है। फ्रूट्स है तो आपको मॉर्निंग में प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स खा लेना है। कोकोनट वाटर आप पी सकते हो दोपहर तक। ठीक है। शाम में पीना सही नहीं होता है उसमें। ठीक है। हुंजा टी क्या है, मैं आपको आने वाले सेशंस में बताऊंगा। एक हर्बल और नेचुरल टी है जो आप अपने घर में बना सकते हो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, और वो आपको डिटॉक्स करती है। तो उसके बाद स्प्राउट्स, स्प्राउट्स भी आपको मॉर्निंग में ही खाना है। कोकोनट आप दोपहर तक कभी भी खा सकते हो। और सनराइज, सनशाइन में आपको बैठना है, सन की रेज में आपको बैठना है। ठीक है। ये विटामिन डी देता है, आपको पता ही है। ठीक है। इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन वेट लॉस और वेट गेन। वेट गेन के लिए तो मैं अभी बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल वेट गेन के ऊपर फोकस नहीं करना है, अभी सिर्फ डिटॉक्स पे ऊपर फोकस करना है। अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो और फिर भी इससे वेट कम होता है तो भी चलेगा। ठीक है। वेट गेन करना बहुत इजी है, आपको बता दूंगा। और वेट गेन नहीं करना है एक्चुअली, मसल गेन पे ऊपर। जिसको भी वेट लॉस और वेट गेन करना है ना, वेट गेन वेट लॉस करना ही नहीं है, आपको मसल गेन ही करना है। जब भी मसल गेन करोगे तो ऑटोमेटिकली वेट बढ़ेगा, और मसल गेन करोगे तो ऑटोमेटिकली फैट लूज होगा। ठीक है। यू ईट योर डिनर बाय 7। ये मैंने आपको बताया कि जठर अग्नि होती है, सॉरी मैंने बताया नहीं आपको, जठर अग्नि सूरज के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे जैसे सूरज निकलेगा वैसे आपकी जठर अग्नि सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। फिर धीरे 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 वो कम होती रहती है दिन भर, और फिर शांत हो जाती है। तो जब सूरज दिखेगा आपके बॉडी को, आपके बॉडी में वो रेज पड़ेगी, आपके आंखों से वो ये होगा कि उजाला हो चुका है, तभी आपके पेट में वो मतलब भूख लगेगी। अगर अभी आपको सुबह सुबह भूख नहीं लगती तो आपका सर्केडियन रिदम पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, तो उसको किया जा सकता है कंट्रोल में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि
जैसे मान लेते हैं सूरज ढलने लगा है, 5-6 बजे का टाइम है, आपके पेट में जठर अग्नि बहुत ज्यादा तीव्र हो चुकी है, ठीक है, और उसको पचाने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद आपका पैनक्रियाज एक्टिव होता है। तो पैनक्रियाज जनरली 8 बजे तक एक्टिव होता है, मतलब पैनक्रियाज 8 बजे के आसपास बहुत अच्छे से काम कर बैठ। और उसके बाद क्या होगा, किसी सोए हुए थकने के बाद, पूरे दिन में मेहनत करने के बाद किसी सोए हुए पर्सन को आप हिला हिला के जबरदस्ती काम कर रहे हो ना, वैसे ही आपके साथ होगा। वो 100% काम नहीं हो पाएगा, 100% जो भी आप खाओगे, कितना भी अच्छा खाओगे, आपको पच नहीं पाएगा, या फिर आपकी बॉडी को उससे एनर्जी नहीं मिल पाएगी, भले ही पच जाएगा तो। ठीक है, तो अगर हम 9 बजे खाना खाते हैं और जो डाइजेस्टिव टाइम है ना हमारे बॉडी के लिए, रात भर लगता है, सुबह 5-6 बजे तक, 5:30 बजे तक डाइजेस्टिव टाइम ही चलता है। फिर क्लिनजिंग के लिए, क्योंकि हम लोग 9 बजे और दूसरा खाना खा लेंगे, क्लिनजिंग के लिए बहुत कम समय मिलता है। बट जब हम लोग डिनर 9 बजे से पहले कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, जब हम लोग डिनर 9 बजे के पहले, 7 बजे के पहले मिल कर लेते हैं, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लींजिंग करने के लिए और 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो क्लींजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बॉडी में। देखिए क्या होता है कि हम लोग गलती से अगर कुछ ऐसे चीजें आ गई, तो उसको निकालना बहुत जरूरी होता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहोगे तो क्लींजिंग नहीं होगा, इसलिए फास्टिंग करने के लिए बोला जाता है, डिटॉक्स करता है आपको, राइट। तो ये फर्क पड़ता है। और एक चीज बता दो, आप 9 बजे 10 बजे खाना खाते हो और उसके बाद तुरंत सो जाते हो या फिर 1 घंटे में सो जाते हो, आपको लगता है आप सो गए, बट आपको पता है कि हमें एनर्जी कब मिलती है, जब आपकी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी बंद हो जाती है। बंद मतलब क्या है कि कुछ चीजें जैसे कि आपका हील करना, आपकी बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस, सबकॉन्शियस में एक्टिव, ये छोड़ के डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसमें एक्टिव रहता है ना, तो आप ना नींद अच्छे से नहीं ले पाओगे। नींद अच्छे से नहीं हो पाना या फिर लेट तक सोना, इसके इसका मेन प्रॉब्लम है। आप खाना खाते हो, क्योंकि पचने के लिए 6-7 घंटे लगते हैं प्रॉपर डाइजेशन होने में। तो अगर आप खाना खाते हो तो आपका पेट रात भर उस पर काम करता है, ठीक है। तो जब रात भर काम करेगा तो आप प्रॉपर तरीके से उसे पचा नहीं पाओगे, आपकी एनर्जी उसमें लगते रहेगी, तो आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी। नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आप सुबह उठने में बहुत तकलीफ होगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपको कि जितना जल्दी खाना खा सकते हो उतना जल्दी खाना खा लेना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर रात का कैसे करेंगे, घर घर को तो एकदम से ठीक नहीं कर सकते, तो वो होगा भी नहीं अभी। आप बस मैनिफेस्ट करिए और बस जुगाड़ करिए कि आपका रात का खाना कैसे फिलहाल मैनेज हो सकता है। घर पे हो गया, घर के सभी लोगों ने मान लिया तो बहुत अच्छी बात है। और आप बिल्कुल भी उनको बताने की कोशिश मत करिए, उनको ऐसा लगेगा अभी आप अभी अभी आए हो इस दुनिया में और आप हमको बताओगे, ऐसा उनको लगेगा। आप हमें बताओगे हमें इतने सालों से चावल खा रहे हैं, आप कभी भी आप कैसे मुंह उठा के आ जाओगे और बोलोगे चावल बंद कर दो, ऐसा नहीं होगा। उनको मेरे सेशंस दिखाओ, मुझे थोड़ा बोलेंगे तो चल जाएगा, आप आपको बोलेंगे तो आपको इग्नोर करेंगे। जिस तरीके से मेरे घर वाले मुझे इग्नोर करते हैं, उसी तरीके से आपके घर वाले आपको इग्नोर करेंगे। आप मेरे घर वालों को बताओगे तो वो थोड़ा सा सोचेंगे तो भी, मैं अगर आपके घर वालों को बताऊंगा या फिर कोई बाहर का व्यक्ति बताएगा तो वो थोड़ा सा सोचेंगे। देखिए इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े ना करे। मैंने ऐसा कर रखा है कि मैं बराबर इस समय घर पे चला जाता हूँ 5 बजे के आसपास और घर से खाना खा के वापस आ जाता हूँ। तो मैंने वैसे किया है क्योंकि ऑप्शन नहीं है, ऑफिस में नहीं रहते, और मैंने एक स्ट्रिक्टली बोल के रखा है, पहले तो भी बाकी के काम आए तो कर लेता था, अभी मैं काम ही नहीं करता 5 बजे। 5 बजे पहले खाना खा लूंगा, उसके बाद काम करूंगा, तो ये मैंने रूल बनाया है। तो रूल आपको बनाना पड़ेगा, तो ये वो अच्छे से फॉलो होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हो सकती है सब होगा। स्किन पे ग्लो दिखेगा आपके, राइट। आपके ऑर्गन को प्रॉपर ब्रेक मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी फास्टिंग हो जाएगी। देखिए लोग फास्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकले, ठीक है। एक एक मतलब इतने इतने दिनों के बाद फास्टिंग करते हैं, यहाँ पे तो रोज आप फास्ट कर रहे हो, ठीक है। फास्टिंग तो वैसे सभी करते हैं बट सही समय नहीं होता ना, इसलिए ब्रेकफास्ट उसको बोला जाता है। तो फास्टिंग हमें कब करनी चाहिए, आयुर्वेदा के हिसाब से रोज करनी चाहिए, और ये सही समय है फास्टिंग करने का।
ऑर्गन्स गेट वेल डिजर्व ब्रेक, ठीक है। एक्सेस फैट इज लॉस्ट, एक्सेस फैट है इस पे रह नहीं सकता कोई, अगर पर्सन ये इसको कर रहा है तो उसको वो फैट रह ही नहीं सकता, पहली बात मेंटेन रहेगा। इंक्रीज मेंटल क्लियरिटी इन द नेक्स्ट डे, मेंटल क्लियरिटी इंक्रीज होती है क्योंकि आप ऐसा लाइट फूड खाते हो, क्लिनजिंग होती रहती है। मतलब आप एंटी एजिंग होगी आपके साथ अल्टीमेटली, मैं बताना चाहूंगा तो, ठीक है। उसके बाद जितने भी डिसीजेस है, अभी होता क्या है, एक चीज ध्यान रखिए, आपकी बॉडी सक्षम है कोई भी डिसीज से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है कि आपने देखा होगा कोरोना में जो वैक्सीन दिए गए हैं, उसमें भी आपके बॉडी में वो छोटा सा कोरोना डाला है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी खुद ब खुद इम्यूनिटी पावर जनरेट कर ले। तो हमारी बॉडी खुद ब खुद से डील करती है, खुद ब खुद से ये करती है। बट उसके लिए क्या होता है कि बॉडी को, जो बॉडी का मैकेनिज्म है, उसको हम लोग मेंटेन करके रखें। हमारी गाड़ी चाहे तो ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर सकती है, कार या फिर बाइक, बट अगर वो मेंटेन है तो ही करेगी ना। अगर प्रॉपर सर्विसिंग उसे उसकी कर रहे हैं, प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं, ऑयल प्रॉपर चेंज कर रहे हैं तो करेगा। वैसे आपके बॉडी को पूरी तरीके से ये करना है। जितने भी डिसीजेस हैं, सब डिसीज रिवर्स हो सकते हैं, आपकी माइंड पावर और आपका जो बॉडी है, डाइट प्रॉपर मेंटेन रहेगा, इसकी वजह से बहुत अच्छी गहरी नींद लगती है और आप सुबह जल्दी भी उठ पाओगे, मोर एनर्जेटिक फील करोगे। नहीं तो क्या है ना, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, सर उठ तो जाते हैं बट क्या ही बताओ आपको, सोने की इच्छा होती है, थका थका महसूस होता है, तो वो नहीं होगा। एक तो देखिए, डिनर अगर रात में नहीं हो रहा है ना आपके घर पे, तो उनको समझाइए, देखिए मुझे कुछ पता चला है, और इस पे आपको हजारों लाखों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है। ये वीडियो दिखाइए। अगर देखिए फैमिली के जो कोई लोग इसे सुन रहे हैं ना, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ तो एक एक्सपीरियंस है मेरा। आप कहीं पे भी जाओगे आयुर्वेदा में आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे भी कोई भी नहीं बोलता है कि रात में खाना खाना चाहिए। एलोपैथी का कंसेप्ट ही अलग है, वो बोलेंगे शुगर की गोलियां भी खाओ और शुगर भी खाओ, ठीक है, उनका धंधा चलता है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जड़ है, जड़ को सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जड़ ये है। मैं आपको आने वाले सेशन में ना एक एक चीज बताना चाहता हूँ, चलिए मैं शेयर कर ही देता हूँ। एक क्लॉक स्टोरी है जो मैं आगे भी डिस्कस करूंगा आपसे। क्या होता है ना कि एक घर होता है, उसमें सबके, उसमें ना वॉल क्लॉक नहीं होता, सबके हाथ में एक क्लॉक होती है, और वही वही उनके डिपेंडेंसी होते हैं। ना उनके मोबाइल में क्लॉक होती है ना कुछ, समझ लीजिए, सिर्फ उनके हाथ पे क्लॉक होती है, ठीक है। अभी क्या होता है कि मान लेते हैं उस क्लॉक को अगर हम लोग थोड़ा सा लेट कर देते, 1 घंटा देर कर देते, जैसे मान लेते हैं अभी 6:30 बजे, उस क्लॉक में अभी 7:30 बजे ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो क्या होगा, 1 घंटा लेट कर देंगे तो क्या होगा, उन सबको ऐसा ही लगेगा ना कि अभी टाइम है, ठीक है। जैसे उनको जाना है 10 बजे ऑफिस में, और उनके घर में, उनके क्लॉक में, सॉरी वो थोड़ा पहले करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा तो जल्दी पहुंचेंगे, नहीं लेट करना पड़ेगा, तो उनको लगेगा कि 10 बजने की है, ठीक है। तो जब उनको लगेगा कि 10 बजने के, तो ऑलरेडी वो लेट हो गए, हर हर समय वो लेट जाएंगे, ऑफिस में लेट जाएंगे, बच्चा है तो स्कूल में लेट जाएगा, मम्मी है तो वो ऑब्वियसली लेट के चक्कर में खाना लेट पकाएगी। तो ऐसे करने से क्या है कि अगर मान लेते उस घर के प्रॉब्लम्स, मान लेते बच्चा लेट जा रहा है, तो पापा ने जाके घूस दे दी प्रिंसिपल को, ये बच्चा लेट आ रहा है तो प्लीज इसको डांटो मत। ऑफिस में जाने के बाद आपने ऑफिस में कुछ ऐसा जुगाड़ कर दिया, आप कुछ भी उसके सॉल्यूशन निकालोगे ना, तो प्रॉब्लम जड़ से सॉल्व नहीं होगा, वो प्रॉब्लम वैसे का वैसा रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको जड़ से सॉल्व करना पड़ेगा। जड़ से क्या है ना, वो जो क्लॉक है उसको रीसेट करना पड़ेगा आपको, जो नॉर्मल क्लॉक है उसके हिसाब से रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहे है, अगर इतने सारे डिसीजेस आ रहे हैं, जो भी सारी चीजें आ रही है, ओके चलेगा। बस हमारा सेशन यही पे एंड होता है अभी। बस मैं यही चीजें बताने वाला था कि कैसे अपने फैमिली को कन्विंस करिए। तो कन्विंस करके देखिए, अगर होता है तो सबकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। आप ये सबको बता सकते हो
ये एक रेवोल्यूशन ला सकता है आपके फैमिली के इसमें। कभी आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सिर्फ इतना चीजें ध्यान में रखते हो तो। मैंने बहुत बहुत सिंपल वे में आपको एकदम क्रक्स दिया है आयुर्वेदा का। दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, ये चीज आपको वहीं पे मिलेगी, और मैं अपने पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो फैमिली को मनाना है आपको। आप चाहो तो जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। फैमिली को कैसे मनाए, उनको समझाइए, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो उनको ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाइए, आज न कल तो मान ही जाइए। अगर फिर भी नहीं मानते तो आप चालू कर दीजिए, आपके जब रिजल्ट दिखेंगे तो वो धीरे धीरे वो भी फॉलो करने लगेंगे। ठीक है, पर झगड़ा मत करिएगा। झगड़ा करोगे, हमें पता चल गया कि नहीं ये ऐसा है, तो हम लोग अगर बहुत फोर्स करेंगे तो झगड़ा ही होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबका एक टाइम होता है, तो धीरे धीरे उनको एक स्पेस दीजिए। आप कोशिश करिए, अगर हस्बैंड वाइफ है तो वो थोड़ा सा मतलब ये कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा खाना जल्दी बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है आज के दिन, कैसे भी करके, अगर आप आज कर लोगे ना तो आप हमेशा कर लोगे। ठीक है, आज के दिन आपका चैलेंज ये है कि 7 बजे के पहले आपको खाना कंप्लीट करना है और एक फोटो शेयर करनी है एज अ प्रूफ। ठीक है, ग्रुप पे। तो क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए मेरे साथ। ठीक है, एक बार जल्दी खाना खा के एक्सपीरियंस करिए कि आपको कैसे जल्दी नींद आती है। ठीक है, रात में फिर सुबह आप कितने जल्दी उठ जाते हो। देखिए, अगर गलती से आपको शाम में मतलब रात में भूख लगी तो खाना नहीं खाना है, आप दूध पी सकते हो। कोशिश करिएगा कि अच्छा से अच्छा दूध आप खरीदो, कहीं से पता करो रॉ नेचुरल दूध कहाँ पे मिलेगा। या फिर अगर आपको दूध नहीं पीना है तो आप फ्रूट्स खा सकते हो या फिर सूप पी सकते हो रात में। ठीक है, ये आप कर सकते हो, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, खाना नहीं है। खाना खा लिया तो फिर, और कल आप देखोगे कितना आपकी मॉर्निंग कितनी बेटर हो सकती है। ठीक है, ये आपको तुरंत इसका दिखेगा, एनर्जी दिखेगी। और चावल बंद करके देखिए, लिख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आज का चैलेंज बस यही तक था, आज का जो टॉपिक यही तक था। बट देखिए, भले आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा, ये नॉर्मल नहीं है। ये बड़े बड़े से जितने भी डाइटिशियंस है ना, वो आपको थोड़ा सा आगे पीछे करके बहुत कुछ बता देंगे। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, बहुत सिंपल रखा है। ये आने वाले 1 महीने तक आपको फॉलो करना है, वजन कम होगा। बट उसके बाद वजन बढ़ा सकते हैं। अभी आपका वजन में क्या कम होगा, अभी आपके वजन में ट्रांस फैट, आपके बॉडी में जो भी अनवांटेड चीजें वो कम होगी। अब फिर वजन कैसे बढ़ाएंगे, मसल बिल्डिंग से वजन बढ़ाएंगे। आपकी बॉडी में हर एक जगह पे मसल्स, हर एक बॉडी पार्ट के मसल्स होते हैं, उस पे ऊपर काम करेंगे और मसल्स बढ़ेंगे तो वेट भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, मैं अगर वजन की बात करूं तो ये आपका फैट है ना, ये फैट ये सेम वेट का होता है, और ये मसल है आपका। ठीक है, ये मसल का वेट और ये फैट का वेट। आप अगर जॉन अब्राहम की बॉडी देखोगे, ठीक है, तो उसका वजन सिर्फ 70 किलो के आसपास है। इमेजिन करके देखिए, विद्युत जामल का भी वेट उसके आसपास ही है, 70 to 75 kgs, प्रॉपर मसल्स के साथ। तो अगर फैट आपके बॉडी में होता है, ये दोनों एक वेट के हैं, मान लेते हैं। फैट ऐसा दिखेगा, इतना बल्कि दिखेगा, और मसल जो है वो इतना ये दिखेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो दैट्स इट। यस, अगर अभी आपको कोई पूछना है, कुछ चीजें पूछनी है तो पूछ सकते हो। उसके पहले हम लोग एक रिचुअल फॉलो कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं बस। क्योंकि अभी दिन की शुरुआत करनी है तो बहुत अच्छे से करनी है, और इस दिन को हमें कल से बेटर बनाना है। कल का जो दिन है उससे बेटर इस दिन को बनाना है। तो आइए एक बार, ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। ठीक है, जब भी आप विजुअलाइज करोगे आपके बारे में, आपके इसके बारे में, और ये सबसे बेटर टाइमिंग होता है, परफेक्ट टाइम होता है। ठीक है, आंखें बंद करिए, जो भी आपके डाउट है आप लिख सकते हो बाद में, बस 2 मिनट के लिए।
ये जो भी गाना बजेगा ये सिर्फ आपके लिए बजेगा। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, चाहे कुछ भी हो जाए, ताकत कोई आपका कोई से बात ना है। दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, कोई आपके साथ आए मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है।
लिया, धीरे से अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पे रखना है और अपना समय लेते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलना। ओके। सो अभी कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ 7 बजे का जब तक आप ठीक नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। उसमें कोई भगवान ने हमें ये नहीं दिया है, भगवान ने बस बताया है कि यही रूल है, फॉलो करो तो ठीक है, नहीं तो अभी आप हमारे ऊपर है। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस है वो एवरीथिंग इज टेम्पररी। हम इस दुनिया में है वो भी टेम्पररी है, वो सिचुएशंस भी टेम्पररी है। वो सिचुएशन जो अभी है, जो बैरियर है, वो हमारे पास्ट का मैनिफेस्टेशन है, पास्ट के कर्मों के वजह से वो अभी रिजल्ट है। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये आप उसे परमानेंट बना रहे हो। आप चाहो तो उसे ठीक कर सकते हो, ये अभी नहीं होगा, कुछ समय के बाद हो जाएगा। ठीक है, अभी जो भी अड़चन आपको आ रही है इसमें, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी, बट आपका खाना जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ये जब भी अभी हम लोग विजन बोर्ड बनाने वाले हैं पूरी तरीके से 21 डेज के फर्स्ट वीक में, तो सबसे मतलब सबसे नीडेड विजन बोर्ड इस पे बनाना चाहिए हमें। हम लोग बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। हाँ, अभी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपको, छोटा सा छोटा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और ये डाइट में बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली जितनी भी चैलेंजेस आते हैं हम लोग डील कर चुके हैं ऑलरेडी। पिछले 2 साल से तो बहुत सारे लोगों को देखा है, और इससे 5 kgs वेट लॉस अभी तक हुआ है। अगर देखा जाए तो जो लोग इसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो 5 kgs तो हो ही जाता है आराम से। जो फिर इसमें अपना भी डाइट मिलाते हैं या फिर और दूसरा डाइट मिलाते हैं तो उनका कुछ कह नहीं सकते। तो बिल्कुल एज इट इज फॉलो करिए, कोई डाउट है तो अभी भी अभी पूछ लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त के लिए भी सबसे बेस्ट डाइट है, मतलब ये देखिए ब्रह्म मुहूर्त के लिए नहीं है, ये नेचर के लिए सबसे बेस्ट डाइट है। ब्रह्म मुहूर्त में तो ऑब्वियसली आप जल्दी उठना होगा। यस प्रतीक सर, विरल मैम, एनी डाउट एनी क्वेश्चंस? विनय सर। सर मुझे हर्बल टी के बारे में पूछना है। अच्छा, हर्बल टी, आप अभी कौन सी चाय पीते हो? अभी तो मैं वही हमारी ग्रीन टी पीता हूँ। ओके सर, एक ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है हमारे इंडिया में, इंडिया के लोगों की कितने साल जीते हैं? 60 से 70 साल 60। ठीक है, एक मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, मैं गूगल पे जा रहा हूँ अभी। ठीक है, गूगल के जाने के बाद जनरली इतना ही होता है, जापान का थोड़ा सा ज्यादा होगा, 75 के आसपास, 80 के आसपास। बट अगर मैं हुंजा वैली की बात करूँ, हुंजा वैली पीपल एवरेज एज लगभग अराउंड 100 तो होती है नॉर्मली, 100 120 140 भी होती है। आप बोलोगे इतना जी के क्या करना है? ठीक है, जितना जीना है क्वालिटी जीना है, बट इसमें एक है कि इनका चेहरा देखिए आप। अभी ये तो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं, इसलिए उनका चेहरा, ये देखिए, इनके चेहरे पे ना एक अलग ही ग्लो रहता है, मतलब बहुत क्लियर स्किन होती है। इसके पीछे रीजन ये भी है कि वहाँ का एनवायरनमेंट है, नेचर है। बट हुंजा टी करके एक आती है, ठीक है, ये जो टी है ये आप घर पे बना सकते हो। घर पे कैसे बना सकते हो? तो मेरा एक वीडियो है, और ये वीडियो सबको ही देखना है। सॉरी।
हाँ, तो आज हम बनाने जा रहे हैं हुंजा टी, जो आपको फील कराएगी बिल्कुल आपको दिख रहा है ना सबको? हुंजा वैली में। Oh my God! Wow! ये बीच में इग्नोर कर देना, ऐसी कई बातें। ये हमारे टीम ने थोड़ा सा इस मिर्च वेल्थ वाली मसाला। चाय के लिए चाहिए हमें शुगर का देसी भाई गुड़, पुदीना, तुलसी के फ्रेश पत्ते, अदरक का थोड़ा जोश और इलायची का तड़का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चाहिए आपको? गुड़ चाहिए, पुदीना के पत्ते चाहिए, तुलसी के पत्ते चाहिए, और क्या था, इलायची चाहिए। हाँ, एक बार देख लेते हैं। तुलसी के फ्रेश पत्ते, अदरक का थोड़ा जोश और इलायची का तड़का। हाँ, इसमें शुगर मतलब आपको, हाँ, जिंजर भी चाहिए। और आपको ना इसमें चीनी नहीं यूज करना है, इसमें गुड़ी आप यूज करोगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा पुदीना, उसे धोकर सफाई से रख लेंगे क्योंकि हेल्दी बनना है भाई। फिर एक पतीले में उतना ही पानी लेंगे जितनी चाय बनानी है। तो ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना। क्या इतना बुरा हूँ मैं? अब अदरक और इलायची को कूट के पानी में डाल दो क्योंकि यहाँ मसाले का जो जरूरी है। साथ ही थोड़ा गुड़ ऐड करेंगे जो है शुगर का बेस्ट रिप्लेसमेंट। अब पुदीना और तुलसी के पत्तों को हाथों से मसल के इसमें डालेंगे, जैसे हमारे इमोशंस भी थोड़े मसले हुए हैं। कट कर देना प्लीज इसे। अब इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेंगे। और बस रेडी है आपकी हेल्थी हुंजा टी। तो लीजिए, मजे कीजिए और खुश रहिए। थैंक यू। ये बहुत टेस्टी बनती है, और ये ना डिटॉक्स टी है एक्चुअली। तो जो भी एक्चुअली मेन एक चीज है कि आपको जितनी भी टी ये करी जा रही है, बेची जा रही है, मतलब वो सभी मतलब उसमें ना प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वगैरह डाल के या फिर वो प्रिजर्व करके है। ये एकदम नेचुरल है, आपको सारी चीजें रॉ मिल जाएगी। इलायची, पुदीना, तुलसी के पत्ते। और ये आप ना एक बार घर वालों को पिलाइए, मतलब 2-3 अटेम्प्ट में आपका। हाँ, मैं लिंक भेज देता हूँ इसमें थोड़ा सा, मतलब आ, मैं आपको रेसिपी भी भेज दूंगा इसकी। ठीक है, ये आप पीना शुरू कर दीजिए। इससे बेस्ट चाय मैंने अभी तक नहीं पी। लेमन टी भी इसके सामने फेल है, इतनी टेस्टी रहती है। ठीक है, तो ये आप पी सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। ओंजा वैली में यही टी पी जाती है। और मतलब अल्टीमेटली बोलूँ तो बेस्ट है, जितनी भी चाय अभी तक है उसके कंपैरिजन में। एक्चुअली जो नॉर्मल चाय जो हम लोग पीते हैं ना, उससे वो एक्चुअली हमारा क्या है ना, चाय हमारे यहाँ पे नहीं बनती। हमें समझना पड़ेगा चाय उगती कहाँ पे है। चाय एकदम ठंडी जगह पे उगती है, राइट? केसर अगर हम लोग यहाँ पीना शुरू कर दे तो, अगर मान लेते हैं मैं नागपुर में रहता हूँ, यहाँ पे इतनी गर्मी है, और ऊपर से केसर खाने लगता हूँ, तो हीट बढ़ेगी, वात पित्त का इम्बैलेंस होगा बॉडी का। वैसे ही चाय जो है वो आपके ब्लड को मतलब जैसे कि जिनका लो बीपी रहता है ना, उसको, जैसे जो ठंडी वाले देश में जितने भी लोग रहते हैं ना, उनका बीपी लो रहता है, ठीक है, क्योंकि ठंडी ज्यादा रहती है। तो चाय बीपी को बढ़ाता है। यहाँ पे हमारे इंडिया में ऑलरेडी लोगों की बीपी एक तो नॉर्मल होती है या फिर बढ़ी हुई रहती है, उसमें चाय पीते तो और बढ़ती है। फिर उसके साथ जो दूध और उन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है वो और उसे अलग ही बनाता है। उसको बार भी अगर बार बार मतलब उबलाते हैं उसको, बॉईल करते हैं, तो भी प्रॉब्लम है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं चाय में। फिर उसमें से जो कैफीन मिलता है, कॉफी से जो कैफीन मिलता है, वो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। बॉडी को उसको निकालने के लिए बाहर 4 से 8 घंटे लग जाते हैं। इसलिए गलती से भी रात में चाय पीने के लिए नहीं बोलते, शाम में चाय पीने के लिए नहीं बोलते, चाय या फिर कॉफी। तो वो सी चीजें हैं। और लिंक मैं भेज दूंगा, इसकी रेसिपीज भी आपको मिल जाएगी, ठीक है? और और क्या था, और कुछ पूछना है आपको? बाकी मैंने जो एल्यूमिनियम के बर्तन बोले थे वो 21 डेज में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, मतलब समझाऊंगा। अभी तो फिलहाल
चाय का परफेक्ट टाइम देखिए, ये डिटॉक्स रहता है, डिटॉक्स टी है। तो जब आपका पेट पूरी तरीके से खाली है, राइट, तब आप पी सकते हो। जैसे कि सुबह सुबह उठ के जो मैंने बोला पानी पीना है, आप पानी पीने के बाद भी चाय पी सकते हो, ठीक है, तब पी सकते हो। जब आप मतलब इस ये जो समय है, ठीक है, योगा होने के बाद या फिर योगा के पहले आप पी सकते हो, जनरली पेट आपका खाली है, ठीक है। शाम में भी चाय इसलिए पीते हैं कि शाम में भी क्या होता है कि खाना खाने से पहले, जो डिनर करने से 1 डेढ़ घंटा पहले, आधा घंटा पहले आप कौन टी पी सकते हो। जब जब आपका पेट खाली है तभी तो डिटॉक्स होगा ना, बराबर, तो इसलिए। शाम को 4-5 बजे, क्या सर? इवनिंग 4 to 5 o'clock भी पी सकते ना? हाँ हाँ बिल्कुल, उस समय आपका पेट खाली रहेगा क्योंकि आपका जो लंच है वो 12 से 1 बजे के आसपास होगा, तो इवनिंग में वो आपका टाइम खाली रहेगा। थैंक ओके, यू। तो विच वेसल इज बेस्ट फॉर कुकिंग, इसका आंसर दे सकता हूँ। देखिए, स्टील जो है ना, वो ना कुछ बिगाड़ेगा ना कुछ सुधारेगा, ठीक है। स्टील कोई ऑप्शन ही नहीं है तो, बट ऑप्शन हमारे पास है, मिट्टी के बर्तन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओगे तो 100% उसका ये रहेगा। फिर आता है कांसे का बर्तन। कांसे के बर्तन पहले के जमाने में होते थे। देखिए, पहले में जितनी भी चीजें थी ना वो साइंटिफिक थी बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से सोचते हैं। अभी हम लोग क्या सोचते हैं पता है, कि मान लेते हैं कि दाल को पकने में समय लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर कुकर ला लिया। बट उसको, उसके पीछे का रीजन ही नहीं समझा ना हमने, उसके पीछे रेकी ही नहीं की हमने। दाल उगने में जितना समय लगती है ना, तो पकने में भी उतना समय लगेगा। और दाल धीरे धीरे पकेगी तो ही वो, अभी प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाल फटती है, पकती नहीं है। पहली बात तो प्रेशर से दाल फटती है, वो गलती है। तो प्रेशर कुकर में आप खाना पकाओगे तो 13% ही बचेगा। कांसे के बर्तन में खाना पकाओगे तो 97% उसका न्यूट्रिशन बचता है। फिर आता है पीतल का बर्तन। पीतल के बर्तन में आप खाना पकाओगे तो 93% न्यूट्रिएंट्स बचते हैं। तो 100% मिट्टी के, और मिट्टी के देखिए, कांसे के बर्तन और पीतल के बर्तन महंगे, बट वन टाइम है। बट अगर आप मिट्टी के बर्तन लाते हो ना, तो 2-3 महीनों के बाद चेंज करना पड़ता है उनको, ऑटोमेटिकली फूट ही जाते हैं वो, ठीक है। तो बट मिट्टी के बर्तन में खाना पकाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट सही है, सबसे बेस्ट वही है। और एक धीमी आंच पे पकाना पड़ता है। तो अगर ये हो पाए, देखिए मेरा जो टारगेट है ना, मतलब मेरी जो ड्रीम लाइफ है, अभी तो ऐसी सारी चीजें हो चुकी है। जैसे कुछ कार खरीदनी थी, बाइक खरीदनी थी, पैसे एक लेवल तक मतलब अचीव करना था टारगेट एक, वो उतना अचीव हो चुका है, मतलब आधे टारगेट अचीव हो चुके हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ। बट जो ड्रीम लाइफ है ना, वो मतलब घर भी प्रॉपर वास्तु के हिसाब से बनाने अभी भी बहुत ये करना पड़ रहा है। और ये जो चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें, वो सारी चीजें, ग्राउंडिंग होनी चाहिए घर में, प्रॉपर समय पे वो खाना होना चाहिए। ये गेहूं चावल तो लाइफ से निकालना चाहता हूँ मैं पूरी तरीके से। अभी थोड़ा थोड़ा है, कभी कभी खाना पड़ता है। चावल तो नहीं खाता मैं, गेहूं कभी कभी खाना पड़ता है। ये पूरी तरीके से निकालना है, मिलेट्स को पूरी तरीके से अपनाना है। और ये जितनी भी चीजें ना, ये रूटीन को जितना बेस्ट कर पाओ ना, अगर ये रूटीन को मैंने बेस्ट तरीके से कर लिया, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाती है। अभी शायद आपको उठने में तकलीफ हो रही होगी, ये इनिशियल स्टेज है, राइट। तो इनिशियली बहुत सब सब चीजें डिफिकल्टी होती है। आप जब भी कोई योगा, मेडिटेशन या फिर जिम करते हो, तो इनिशियली बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बट वो तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहती। तो ये बहुत अच्छे से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यस प्रतीक सर, बताइए। सर, जैसे बोलते हैं कि गेहूं भी शरीर के लिए उतना ही सही है। जैसे आपने अभी कहा ना कि गेहूं और चावल पूरा निकालना है लाइफ से, हम्म। तो कहते हैं कि गेहूं भी अपनी बॉडी के लिए जरूरी है, जैसे आंखों के लिए वगैरह। किसके लिए सर? आंखों के लिए, मैंने जैसे कुछ लोग कैसा है कि गेहूं खाते ही नहीं है, तो वो उनकी आंखों में प्रॉब्लम आती है। नहीं नहीं सर, देखिए कैसा होता है ना, कि आंखों के लिए तो बहुत सारी चीजें, सिर्फ गेहूं नहीं है।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट उससे हमें देखना पड़ेगा, कोई भी चीज हम लोग देखेंगे ना तो उसका हमें फायदा कितना है और नुकसान कितना है, हमेशा आपका उससे ही कंपेयर होगा। क्योंकि हर एक चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है। कोई भी चीज उठा के देख लीजिए आप। ठीक है, चावल के भी कुछ फायदे होंगे, कुछ नुकसान है, बट मैं आपको स्क्रीन पे और एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करके, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है खादर वल्ली। ठीक है, उनका मैं आपको एक स्क्रीन दिख रही है आपको सबको? यस सर। हाँ। सबसे पहले तो इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक साइंटिस्ट है जो मतलब यूएस में थे कई सालों तक। फिर बाद में जब ये इंडिया में आए तो इन्होंने बहुत रिसर्च की। ये दिखेगा क्या? अच्छा, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं आपको दूसरी जगह से दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना कि एक रेशो होता है, कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे। यस, तो ये जो चार्ट है ना, इसको हम लोग ढूंढ रहे थे। आपको दिख रहा है सबको? न्यूट्रिशनल कंटेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ ड्राई ग्रेन, दिख रहा है ना सबको? थम ओके। यस सर। तो अभी देखिए, पॉजिटिव ग्रेन, निगेटिव ग्रेन और न्यूट्रल ग्रेन। ठीक है, ऐसे 3 टाइप को इन्होंने डिवाइड किया है। अभी ये किस किस हिसाब से किया है? ठीक है, तो हमें ना कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशियो जो है ना, वो सिंगल डिजिट में चाहिए होता है। ठीक है, अभी मैं इसमें और डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। हमारी बॉडी में ना जो ब्लड में शुगर की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक मतलब 1 स्पून होती है, 5 ग्राम। ठीक है, और अगर ब्लड में अगर शुगर की मात्रा उससे ज्यादा हो जाती है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी क्या करता है, कोई भी फूड जब आप खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी। ठीक है, मान लेते हैं एकदम से आपके बॉडी में एनर्जी चली जाए, तो क्या होता है, एकदम से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाए तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। ब्लड गाढ़ा होने के क्या कारण क्या होता है कि आपका जो हार्ट है उस ब्लड को पूरी तरीके से साफ नहीं कर पाता है, या फिर इतने गाढ़े ब्लड को प्रॉपर तरीके से लेके वापस नहीं आ पाता है। तो जो टॉक्सिन्स है ना, जो उसमें शुगर है, वो वही के वही स्टोर हो जाता है। ये जो फैट है ना, ये उसी का एक ये है, साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो फैट उस तरीके से ये होता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें ऐसा फूड खाना चाहिए, हमें ना लो कार्ब्स खाना चाहिए, ना हाई कार्ब्स खाना चाहिए, ना कार्ब्स ही नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं। ना लो कार्ब्स, ना नो कार्ब्स, ना लो कार्ब्स। हमें खाना चाहिए स्लो कार्ब्स। स्लो कार्ब्स क्या होता है, हमारे बॉडी में ना सिंगल डिजिट में कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो चाहिए। मतलब सिंगल डिजिट में क्या होता है, 1 से लेके 9 तक कार्बोहाइड्रेट और फाइबर रेशो सिंगल डिजिट में रहता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे आपके बॉडी में, ब्लड में वो ग्लूकोज करते रहता है, शेयर करते रहता है, डालते रहता है। तो हमें क्या, दिन भर में एनर्जी जितनी जितनी चाहिए वो मिलती रहती है। अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही आप चावल खाते हो या फिर गेहूं खाते हो, तो एकदम से आपके बॉडी में शुगर स्पाइक होता है। शुगर इसीलिए तो बंद करने के लिए बोला है ना हमें, क्योंकि शुगर स्पाइक होता है। तो गेहूं और चावल खाने से इतना ज्यादा शुगर स्पाइक होता है, इसलिए हमें क्या होता है कि हमें भूख लगती है तो हमें
एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमें कॉस्मिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बट भूख लगी, हमने खाना खाया, हमें फ्रेश फील होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि भूख लगती है, हम लोग गेहूं चावल खाते हैं तो हमें नींद आती है। नींद क्यों आती है पता है? आपकी बॉडी में वो शुगर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको डील करने के लिए। फिर आपकी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी लेती है आपकी नींद से, या फिर आपको एकदम थका हुआ कर देगी, आपको एकदम नॉर्मलाइज कर देगी, आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, पूरी एनर्जी। क्यों? आपको पता है आपको आलस क्यों आ रहा है, आपको दूसरा काम करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है ना, उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी है। फिर 1-1.5 घंटे में वो प्रॉब्लम जब सॉल्व होता है तब आपको थोड़ा सा फ्रेश लगता है। ऐसा खाना हमें खाना ही नहीं चाहिए। आपने जब जब फास्टिंग की होगी आपने बहुत फ्रेश फील किया होगा, बहुत लाइट फील किया होगा। अभी अगर आप देखोगे तो हमें कितना चाहिए कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो? हमें चाहिए सिंगल डिजिट में। और राइस राइस का कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशो क्या है? 395। और अगर व्हीट का कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो देखोगे तो 63.50। तो ये इस एंगल से हमारे लिए अच्छा नहीं है। भले ही और दूसरी चीजों से होगा, बट अगर आप मान ले तो ये इतना शुगर स्पाइक कर रहा है आपके बॉडी में, तो ये इस एंगल से अच्छा नहीं है। और दूसरा चीज फिर ग्लूटीन होता है आपके बॉडी में, वो आपके जो आते होती है उसमें फंसता है, इंटेस्टाइन में फंसता है, चिपकता है, तो वो फिर सही नहीं होता। तो इस हिसाब से नहीं खाना चाहिए। बाकी तो उसके देखिए हर एक चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो हमें क्या चीजें करती है, मैं तो कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि आफ्टरनून में अगर मैं खा लिया ना तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतनी नींद आएगी, 1-2 घंटा तो उसमें चला जाएगा। रात में भी ऐसा ही होगा, शाम में। तो इससे अच्छा है कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, और रिप्लेसमेंट है अवेलेबल, इससे बेटर रिप्लेसमेंट है। जितनी रोटी टेस्टी नहीं लगती ना, जितने ये चावल टेस्टी नहीं लगते ना, उससे टेस्टी लगता है वो। और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक भी इसमें, अगर आप देखेंगे, मैं अभी डिटेल में जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इसमें इतना ज्यादा वाटर वेस्टेज होता है, इतने ज्यादा केमिकल्स इसमें ऐड रहते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड होते हैं, वो वैसे भी सही नहीं है। और जो मैं चीज बताऊंगा जैसे मिलेट्स वगैरह, वो एकदम उसको उगाने के लिए कोई केमिकल्स की जरूरत ही नहीं लगती, नेचुरली ग्रोन होता है। उसमें उसको 1 किलो के पीछे 200 लीटर पानी लगता है, तो यहाँ पे 1 किलो के पीछे 10,000 लीटर पानी लगता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। तो ऐसी चीजें हैं, इसीलिए हमें। और क्या है ना, देखिए, ये जो आजादी के बाद जो कुछ भी हुआ है ना, वो उसमें कुछ ना कुछ फॉल्टी दिखेगा आपको, ठीक है? क्योंकि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ये जो उसमें ये गेहूं और चावल को इतना उगाया गया, क्यों? उसके पीछे सेंस ही नहीं है ना, कोई सेंस नहीं है। अगर उगाना ही था तो मिलेट्स उगा लेते। वो क्यों उगाया? इसमें पानी भी ज्यादा, और पहले के जमाने में ना, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता था वहां पे ही चावल उगते थे। अभी ऐसा नहीं है, हर एक जगह पे इसके खाने का एक रीजन होता है। जब भी कोई, जैसे एप्पल है, जैसे ड्रैगन फ्रूट की बात करें, ड्रैगन फ्रूट इंडिया में होता था क्या? नहीं, बाहर के देशों में होता। उनके लिए बेस्ट फूड होगा, फ्रूट होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे के आप जिस जगह पे रहते हो उसके हिसाब से आपके लिए वो फूड मैटर करता है। तो ऐसी बात है। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? देखिए, हम लोग आगे जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, मैं ऑलमोस्ट सारे कवर किया हूँ। आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है आगे तो बहुत डिटेल देखिए। अभी तो हम लोग 2-2 दिन ही देख रहे हैं। अभी ये 2 दिन आपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर 2 दिन देखे, मेडिटेशन के बारे में जाना। इसके बाद पूरा एक हफ्ता पेंडिंग है उसके ऊपर, मतलब टोटल 9 दिन है। अगर हम लोग 1 महीना करते हैं तो 9-9 दिन एक एक टॉपिक पे मिलते हैं। अभी जैसे ये आज खत्म हो जाएगा, कल हमारा मतलब माइंड के ऊपर टॉपिक रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड का कंटिन्यू होगा, उसमें विजन बोर्ड बनेंगे, बहुत सारी डिटेल में चीजें, मनी के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो बहुत डिटेल रहेगा सारी चीजें। ये 1 मंथ में पूरा अच्छे से एक एक अलग ही आपका एक कंसेप्ट बन जाएगा पूरा, मतलब ओपन हो जाएगा, लिंक हो जाएगा सारी चीजें। अभी तक आपने अलग अलग पढ़ के भी रखी होगी, समझ के रखी होगी, तो अभी लिंक बहुत अच्छे से हो जाएगा सारी चीजें। और कोई डाउट, क्वेश्चंस?
ये आप डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तो बाद में सच में नहीं होगा। इसलिए आज कैसे भी करके आपका एक गोल होना चाहिए कि आज 7 बजे के पहले कैसे भी करके खाना है। उसके लिए क्या एफर्ट लगेंगे देखिए और लगाइए, तो आपको समझ में आएगा कितना डिफिकल्ट है, कितना आसान है आपके लिए अभी के सिचुएशन के लिए। और फिर ये भी प्लान करना है कि हमें ये हमेशा के लिए कैसे फॉलो करना है। यस। सो गाइज 7 बजे हमारा कैसे भी करके खत्म हो ही जाता है वैसे भी, जितना भी डिस्कशन रहे कुछ भी रहे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, माई बेस्ट विशेष। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, हो सके तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी दिखा दीजिए। एंड मिलते हैं कल। अभी कल 6 और 7 डे में हमारा माइंड के ऊपर है, माइंड बॉडी सोल के ऊपर सेशंस थे, तो 2-2 दिन डिवाइड किए थे हमने। ठीक है, तो मिलते हैं कल। कल का सेशन और भी इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक आपको अगर इंटरेस्ट नहीं आया होगा तो कल से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।